वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल 2025 और 16 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण। SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जगन्नाथ मंदिर का करेंगी उद्घाटन। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? तो वो मोहन बागान सुपर जायंट्स। 2025 सीजन की शुरुआत में भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा पदक जीता? रजत। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत ओस्कर पियास्त्री ने किस सर्किट पर हासिल की? तो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर। 2025 में आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मास्टर ह्यूमर अवार्ड से। IPL 2025 के दौरान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? 100वां अर्धशतक। और किन प्रख्यात कथक नृत्यांगना का निधन हुआ जिन्होंने कथक नृत्य की परंपराओं को नया रूप दिया? वो थी कुमुदनी लाखिया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये टेस्ट आपको मिल रहा है 2025 की जो वार्षिक करंट की अपनी टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और गजब तरीके की डेली आपको मेरी सुबह करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। करते हैं स्टार्ट। एक बार कर दे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, हाजिरी लगा दे भी जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में DRDO द्वारा किस स्थान पर 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? बड़ा ही गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब जब DRDO द्वारा कोई भी परीक्षण होता है तो वो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो DRDO द्वारा किस स्थान पर है 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है MK2, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो ये कहाँ पर किया है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर सी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर है। 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है MK2 का सफल परीक्षण किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, किसने? DRDO ने। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो MK2 प्रणाली को DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद द्वारा भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से भी MK2 प्रणाली है, इसको DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद द्वारा भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, यानी कि भारत है वो चौथा देश बन गया जिसने इस प्रणाली को विकसित किया है, क्योंकि इससे पहले रूस है, चीन है और अमेरिका ये परीक्षण इसका कर चुके हैं। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण किया गया। तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। और भारत है वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका। तो भी बढ़िया तरीके से याद कर लें। अनुसूचित जातियों यानी कि SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जातियों SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है तेलंगाना राज्य। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य बन चुका है। देखो, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी कि SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अनुसूचित जाति यानी कि SC के उप श्रेणीकरण को लागू किया है और ऐसा करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद 14 अप्रैल 2025 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई गई थी 14 अप्रैल को, राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियों यानी कि आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश दिया था। यानी कि 2024 के अंदर इन्होंने जो है विधानसभा ने इसको मंजूरी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी भी हाँ, एससी के जो उप श्रेणीकरण है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तेलंगाना बनने जा रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई, जो कि दलितों वर्ग से संबंधित थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है मेघालय। और मेघालय ने इसके अंदर 2 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार हैं? 2 पुरस्कार है जीते हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। तो मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। इसमें पहला है कि एक तो बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और दूसरा है वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन। ये 2 चीजें हैं। ये 2 श्रेणियों के अंदर मेघालय को पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में दिए गए और पुरस्कार मिला किसको? साई कुपार वार आधार नोडल अधिकारी हैं मेघालय सामान्य प्रशासन विभाग के, उनको यह पुरस्कार है मिला। यानी कि साई कुपार वार है जो आधार नोडल अधिकारी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मेघालय को ये सर्वश्रेष्ठ 2 श्रेणियों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंदर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है किया है। इसलिए उनको एक तो बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, इसके अलावा वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन करने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। पश्चिम बंगाल में किस धार्मिक स्थल के उद्घाटन समारोह का आयोजन 30 अप्रैल 2025 को किया जाएगा? ये देखो, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और उनके द्वारा 30 अप्रैल 2025 को एक धार्मिक स्थल का उद्घाटन करने जा रही है। इनका नाम है जगन्नाथ धाम मंदिर दीघा के अंदर। कहाँ पर है ये? जगन्नाथ धाम मंदिर है पश्चिम बंगाल दीघा, जो ये इसका 30 अप्रैल को उद्घाटन करने जा रहे हैं। कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। देखो, कार्यक्रम का नाम जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन कब होगा? 30 अप्रैल 2025 को। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थान है दीघा, यानी कि आंध्र प्रदेश क्या, पश्चिम बंगाल का प्रमुख समुद्र तटीय पर्यटन स्थल है ये दीघा, इसका पश्चिम बंगाल का। मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और यहाँ पर लगभग 12,000 से 14,000 लोग यहाँ पर शामिल हो सकेंगे। अब ये 30 अप्रैल का जब इसका उद्घाटन होगा तब और चर्चा कर लेंगे। मेन अपने लिए मुख्य बातें होगी, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन है वो 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी करेंगी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने किस स्थान पर DFDR और CVR की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? श्री राम मोहन नायडू। इन्होंने किस स्थान पर DFDR और CVR की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ये किया है कहाँ पर है? उड़ान भवन नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया है? उड़ान भवन है नई दिल्ली के अंदर। देखो, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं श्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के अंदर, आज नहीं है कल, नई दिल्ली के उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यानी कि ये है विमान दुर्घटना, यानी कि कोई भी विमान है अगर दुर्घटना उससे संबंधित हो जाती है तो पूरी जानकारी यहाँ पे फ्लाइट डेटा यानी कि डिजिटल के माध्यम से रिकॉर्ड भी की जाएगी और इसमें वीडियो भी इसका बयान बनाया जाएगा और वॉइस जो रिकॉर्डिंग है वो भी जो है रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। व्यापक रूप से ब्लैक बॉक्स लैब के रूप में संदर्भित इस अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना 2 करोड़ के निवेश से की गई है। ये भी याद रखना, ब्लैक बॉक्स लैब, तो ये इसके रूप में इस अत्याधुनिक सुविधा है, इसकी जो स्थापना है वो 9 करोड़ के निवेश से की गई है। तो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है? ये देखो आपके सामने
तस्वीर के अंदर ये देखो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। तो कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर जीरो पावर्टी मिशन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? डॉक्टर अंबेडकर जीरो पावर्टी मिशन है, इसके नाम पर रखने की घोषणा की गई। और अब की बार कौन सी जयंती बनाएगी? 134वीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य की आगामी जीरो पावर्टी मिशन योजना का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इनकी जीरो पावर्टी मिशन है वो अब जानी जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी मिशन के नाम से जानी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कि हर गरीब और वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लेना अच्छे तरीके से कि मध्य प्रदेश में एक और नया वन्य जीव अभियान बनने की घोषणा हो चुकी है। यह सागर जिले में स्थित है और इसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जा रहा है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना अच्छे तरीके से। एक तो योजना का नाम बदल दिया और एक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है सागर जिले के अंदर, उसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, इनको अच्छे तरीके से याद। वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का नाम क्या है? किससे सम्मानित है? वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित है एक लेखिका और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पी शिवकामी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने एक लेखिका है ये और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी हैं, इनका नाम है पी शिवकामी और इनको वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रतिष्ठित लेखिका, सेवानिवृत्त और आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी शिवकामी को फिल्म निर्माता पा रणजीत द्वारा स्थापित नीलम सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह चेन्नई में आयोजित हुआ और उनके अंदर 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान है। चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहां पर वेरचोल जो दलित साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया? पी शिवकामी को दिया गया था। ये याद रखना है बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट 2 क्वेश्चन है। पहला है कि डेनियल नोबोवा दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना भी। डेनियल नोबोवा है वो दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। इसके अलावा दूसरा है पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कि पूर्व भारतीय जो कप्तान है सौरव गांगुली, उनको आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना। वन लाइनर है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ये अरीदा सिटी जापान के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? मिराज 2000, तेजस, मिग 29, सुखोई 30 MKI। इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी येस्ट डोज, ये सारे के सारे जेल परेडी का जो अभी ताज़ा एग्जाम हुआ है उसके अंदर आए थे। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्य की कार्यपालिक कार्य शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल के अंदर। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा देता है, वह है 7वां संशोधन अधिनियम। ये क्वेश्चन दो बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन दो अच्छे तरीके से मैंने देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। लगभग पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए हुए ही रिपीट होते हैं। और अब एक बार फिर से देखो जो जेल परेडी के अंदर पूछे गए, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तारीख बतानी है। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? और किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने का अधिकार है? और भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये चारों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से जवाब देना है। तो ये भी जेल परेडी के अंदर आए हुए प्रश्न है जो अच्छी तरीके से जवाब देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। और प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अपने राजस्थान पुलिस की अलग से करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना। और 15+ मेगा टेस्टों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इस 20 अप्रैल से आपको पहला टेस्ट इसके अंदर मिलेगा। 100 रुपये के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। 15 मेगा टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र से मात्र 100 रुपये के अंदर। ये अभी 20 अप्रैल से पहला टेस्ट आपको
मिलेगा। तो ये आप ले लेना अच्छे तरीके से, पूरी गजब तरीके की तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी ड्राइवर वाहन चालक के लिए अलग से भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मिशन 1.0 बुक फर्स्ट ग्रेड की बाजार के अंदर उपलब्ध है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और गजब तरीके की करंट मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।